Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher. Today we are going to start a new chapter of class 3rd. Chapter number 6, starting logo. So what is logo? लोगो होता क्या है? आप लोगों के लिए ये वर्ड बहुत ही न्यू होगा, आप लोगों ने कभी इसको नहीं सुना होगा। ये एक कंप्यूटर टर्म होती है, ये कंप्यूटर वर्ड है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, अपने किसी से भी हम पर्सन टू पर्सन बात करने के लिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज। इसी तरीके से कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए हमसे कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है। उसके अंदर उसको नहीं समझ में आती है दूसरी लैंग्वेजेस, उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज ही समझ में आती है, ठीक है। सो वही ये फर्स्ट सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ वी आर गोइंग टू लर्न इज़ लोगो। सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो हमने पढ़ी थी वही क्या कहलाती है? लोगो। लोगो की फुल फॉर्म है लोगो की फुल फॉर्म है लॉजिक लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। सो अब नाउ स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोगों को, इसकी कुछ स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपको पता है कहाँ होता है? टास्क बार में नीचे होता है टास्क बार, डेस्कटॉप पे ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है ग्रीन कलर का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे मेन्यू अपीयर होगा, उसमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, वहाँ पे जाके आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। आप उस पर उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने की स्क्रीन अपीयर होगी, ठीक है। इस तरीके की स्क्रीन अपीयर होगी। ऑन पेज नंबर 61 पे दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, इस पर आपको ओके बटन क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करोगे तो आपकी लोगो स्क्रीन सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। दिस टाइप की स्क्रीन होगी आपकी, इस टाइप की स्क्रीन जो होगी वो ओपन हो जाएगी। सो क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीज़ें होती हैं MS W लोगो स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर होता है आपके, सबसे मेन मैं बता दूं आपको कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आपका कहलाता है ग्राफिक एरिया, नीचे वाला जो है ये आपका कहलाता है कमांडर विंडो, ठीक है। सो ग्राफिक एरिया क्या होता है? ग्राफिक एरिया वो होता है, सबसे पहले तुम लोगो किस लिए यूज़ होता है? लोगो फिगर्स ड्रॉ करने के लिए, आपके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो फिगर्स ड्रॉ करते हैं आप ड्राइंग, उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों का यूज़ करते हैं। सो ग्राफिक एरिया वो एरिया है जहाँ पे फिगर ड्रॉ होती हैं। यू कैन सी अ टर्टल, आप एक टर्टल देख रहे होंगे इसमें बीच में ट्राइंगुलर शेप का, ये ट्राइंगल क्या कहलाता है? आपका कर्सर कहलाता है, लेकिन लोगों के अंदर इसको क्या बोलते हैं? हम टर्टल बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका, जैसे आपका माउस कर्सर है उस तरीके से ये टर्टल होता है, जो कि आपको जब आप ओपन करेंगे MS W लोगो स्क्रीन को तो ये आपको बिल्कुल उसके मिड में ग्राफिक एरिया के सेंटर में आपको ये शो होगा टर्टल। द स्मॉल ट्राइंगल इन द सेंटर ऑफ अ ग्राफिक एरिया इज कॉल्ड टर्टल। किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको, एक स्मॉल ट्राइंगल जो आपको ग्राफिक एरिया के बिल्कुल सेंटर में शो होगा, ये क्या कहलाता है? आपका टर्टल कहलाता है। द टर्टल शो द पोजीशन वेयर यू कैन स्टार्ट। ये टर्टल क्या बताता है? आपको पोजीशन बताता है, कि पोजीशन शो करता है कि यहाँ से आपकी ड्राइंग बनना स्टार्ट होगी, ओके। द टर्टल मूव्स अकॉर्डिंग टू योर कमांड, इट कैन मूव मैनी डायरेक्शन। टर्टल अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हम उसको कमांड देंगे, अपने टर्टल अपने कमांड के अकॉर्डिंग मूव करेगा। हम जिस डायरेक्शन में उसको मूव कराएंगे वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। टर्टल 2 पार्ट में होता है, टर्टल के 2 पार्ट्स होते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है ये आपका कहलाता है, इसका ऊपर का जो टिप होती है ट्राइंगल की, ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी फर्स्ट पार्ट कहलाती है, इसको हम कहते हैं नोज। सेकंड पार्ट आपका कहलाता है जो आपका बॉटम होता है, ये जो बॉटम लाइन है इसको हम कहते हैं टेल, इसको हम कहते हैं बैक, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं। टिप जो होती है ट्राइंगल की ये कहलाती है आपकी नोज, सेकंड जो आपका बॉटम होता है ट्राइंगल का ये आपका कहलाता है बैक, ठीक है। नाउ द सेकंड टॉपिक, कमांडर विंडो। कमांडर विंडो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। रिकॉल लिस्ट बॉक्स, कमांड इनपुट बॉक्स एंड कमांड बटन्स। इट डिस्प्ले रिकॉल लिस्ट में क्या होता है? इट डिस्प्ले ऑल द कमांड्स दैट यू हैव टाइप्ड। आपकी जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स होता है इसमें आपके जितने भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे आपने जो टाइप किए वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। कमांड इनपुट बॉक्स,
ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने कमांड्स को टाइप करोगे, ठीक है। और कमांड बटन्स, वेरियस बटन्स आर अवेलेबल इन कमांड विंडो। बहुत सारे बटन्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं कमांड विंडो में। वो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका हॉल्ट बटन। हॉल्ट बटन से क्या होता है, आपकी जो प्रोसेसिंग चल रही है वो स्टॉप हो जाती है। सेकंड वन इज स्टेप बटन। स्टेप बटन हेल्प्स करेक्ट मिस्टेक्स इन अ सिंगल स्टेप। ये क्या करता है, इसको क्लिक करने पे आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं वो एक ही सिंगल स्टेप में सब कुछ ठीक हो जाएंगी। एडॉल बटन ओपन द कंटेंट्स ऑफ एंटायर वर्क स्पेस इन द एडिटर विंडो। आपने जितना भी कुछ लिखा है, आपका जो पूरा वर्क है वो एक ही बार में एडिटर विंडो में आपको ओपन हो जाएगा अगर हम एडॉल बटन को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो एग्जीक्यूट बटन, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करने पे आपने जो इनपुट बॉक्स में कमांड्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पॉज बटन, पॉज बटन से ये होगा कि आपका जो वर्क चल रहा है वो टेम्परली, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा। स्टेटस बटन, ये आपको ये बताएगा कि करंट क्या स्टेटस आपका चल रहा है, आपके लोगों में सेटिंग्स में क्या करंट जो चीज़ है वो चल रही है। ट्रेस बटन, ट्रेस बटन में टर्न्स ऑन प्रेसिंग फॉर डीबगिंग योर प्रोग्राम। डीबगिंग मतलब कि अगर कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर्स हैं, अगर उसको ट्रेस करने के लिए हम ट्रेस बटन का यूज़ करते हैं। रीसेट बटन, रीसेट बटन पे क्लिक करने पे आपकी जो लोगो स्क्रीन होगी वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो सब कुछ हमने लिखा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा कि कमांड क्या होता है, लोगो क्या होता है, लोगो स्टार्ट कैसे होता है, लोगो की स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कमांडर विंडो और ग्राफिक एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ कमांड्स हम जो देते हैं वो क्या होते हैं, हम वो पढ़ेंगे अब। बेसिक लोगो कमांड्स, द कमांड्स, जो कमांड्स हम टर्टल को देते हैं वो क्या कहलाता है, लोगो प्रिमिटिव कहलाता है, ठीक है। हम जो लोगो कमांड्स टाइप करते हैं वो कहाँ करते हैं, कमांड इनपुट बॉक्स में करते हैं। कमांड इनपुट, दीज कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बाय क्लिकिंग द एग्जीक्यूट बटन और बाय प्रेसिंग द एंटर की। ये कमांड एग्जीक्यूट कैसे होंगे, हमें सिर्फ जो कमांड टाइप करना है उसके बाद वहाँ पे एक बटन होगा एग्जीक्यूट का, उसे क्लिक करना है, या फिर एंटर बटन क्लिक करोगे कीबोर्ड में तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे बेसिक 9 बेसिक प्रिमिटिव्स होते हैं। इसकी एक लिस्ट दे रखी है आपके, दिस आर द लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट है कमांड्स की, सबसे बेसिक कमांड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ना, मैं इसकी डिटेल्स आपको बता रही हूँ, डिटेल्स जो दे रखी है इसकी वो मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर एंड लोगो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिमिटिव्स, ठीक है। ये प्रिमिटिव्स आप रीड करना, इनकी डिटेलिंग मैं आपको बता रही हूँ विद कैसे हम लोगों में ड्राइंग करेंगे, ठीक है। सो एज वी स्टार्ट लोगो, द टर्टल एज होम with its nose pointing upward। टर्टल जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे लोगों का, जो हमारा टर्टल होता है वो उसके होम पे होता है, मतलब कि बिल्कुल मिड में होता है ग्राफिक एरिया में, और वो उसकी नोज पॉइंटिंग अपवर्ड, और जैसे जैसे वो हम कुछ शीट्स में लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो जो उसकी नोज जो होती है ये वो यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेट अस लर्न द लोगो प्रिमिटिव्स विद प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चलो हम पढ़ते हैं अब इन और कैसे ड्रॉ होती है इन कमांड से, हम वो देखते हैं वो। फर्स्ट वन इज HT। यू कैन हाइड द टर्टल बाय गिविंग द HT कमांड। हम HT कमांड होता है जो यूज़ होता है किसके लिए, हाइड करने के लिए। हमारा जो टर्टल दे रखा है, टर्टल जो होता है आपका, इसको अगर हमें हाइड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सिंटेक्स क्या होता है टाइप करने का। सिंटेक्स मतलब क्या, कमांड को कैसे टाइप करोगे, वो ऐसे होता है HT, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, ओनली प्रेस एंटर। HT कमांड आप कहाँ टाइप करोगे इसको, कमांड लिस्ट, कमांड इनपुट बॉक्स जो होता है वहाँ पे आपको ये कमांड टाइप करना है। तो जैसे ही आप HT कमांड टाइप करोगे और एंटर करोगे तो आपका जो टर्टल होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज ST कमांड। ST कमांड होता है शो टर्टल, मतलब कि आपने जो टर्टल हाइड कर दिया है उसको वापस शो करने के लिए हम क्या कमांड टाइप करेंगे, ST कमांड, और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो टर्टल जो हाइड हो गया था वो वापस क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन
FD कमांड से पहले नाउ लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ पिक्चर इन लोगो विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे हम पिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इन पैरामीटर्स को यूज़ करके, कमांड्स को यूज़ करके। बिफोर मूविंग टू ड्रॉइंग पैरामीटर्स लुक एट द फॉलोइंग डायरेक्शन पिक्चर्स। ये पिक्चर दे रखी है, ये आपका टर्टल है। अगर हमें राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, ये फॉरवर्ड होगा और ये बैकवर्ड होगा। ये आपका टर्टल है। इफ हमें राइट जाना है तो ये आपका राइट होगा। अगर आप राइट कमांड करोगे तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट करोगे तो वो इस तरफ मूव करेगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ करना है तो हमें फॉरवर्ड करना होगा, और इफ नीचे की तरफ मूव कराना है तो हमें करना होगा बैकवर्ड। ये 4 मेन कमांड्स हैं, मैचिंग डायरेक्शंस हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग पिक्चर्स हमें कुछ बनाना हो, व्हेन यू ड्रॉ ऑन अ पेपर यू कैन मूव योर पेंसिल टू ड्रॉ पिक्चर। जैसे हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं तो हमारी पेंसिल या पेन को मूव करते हैं ड्राइंग पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। इसी तरीके से हम इसमें क्या टर्टल का यूज़ करते हैं, टर्टल को हम एज अ पेंसिल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थर्ड है आपका कमांड FD कमांड। FD कमांड इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो FD कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज। FD कमांड का मतलब होता है फॉरवर्ड। FD कमांड का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड। मतलब कि आपका जो टर्टल है वो किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है FD कमांड मतलब आपको ऊपर की तरफ मूव करना है तो आपको कैसे लिखेंगे इस कमांड को, FD। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेस देना है बीच में, और उसके बाद आप ये देना है कि आपको उसको कितने स्टेप्स ऊपर की तरफ मूव कराना है। आपको स्टेप्स लिखने होंगे वहाँ पे, तो मैं लिखूंगी, मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे 120। ठीक है, तो मैं कमांड दूंगी FD 120 स्टेप्स मेरे को फॉरवर्ड की तरफ उसे मूव कराना है। फिर आपका टर्टल क्या होगा, इस तरीके से वहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। ये एक लाइन ड्रॉ हुई और यहाँ पे आपका टर्टल शो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको जितने आपने स्टेप्स किए उसके ऊपर की तरफ मूव हुआ, लाइन ड्रॉ होती गई और यहाँ पे आपका फिर टर्टल शो हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपका बैकवर्ड कमांड होगा। बैकवर्ड कमांड में क्या होगा, आपका नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, सेम है आपको, या बैकवर्ड के लिए हम BK यूज़ करते हैं शॉर्ट में। BK अब मैंने दिया यहाँ पे 120 स्टेप्स नीचे की तरफ, तो ये इसी तरीके से ये टर्टल क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ये अपनी ये इस तरीके से शो होगा। ओके, नाउ 5th वन इज राइट। अगर हमें अब डायरेक्शंस हमें टर्न करानी है, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड, तो ये क्या हो गया, ऊपर या नीचे की तरफ। अब हमें उसको टर्न कराना है लेफ्ट में या फिर राइट में, तो हम कैसे उसको टर्न कराएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप्स है, मतलब हमें उसमें एंगल्स भी देने होंगे। ठीक है, मतलब अगर जैसे मुझे ये ऐसे है, मुझे उसको राइट की तरफ मूव कराना है, तो राइट की तरफ मूव कराने के लिए यहाँ से यूँ करूँगी मैं उसे, उसके लिए मुझे एंगल भी बताना होगा कि इसके बीच क्या एंगल बना हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक अलग हमने बस यहाँ पे क्या करना है, जिस तरीके से हमने स्टेप दिए 120, हमें इसकी जगह डिग्री देना है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे। ठीक है, नाउ RT मतलब कि राइट कमांड, राइट प्रिमिटिव, ये क्या करेगा, आपके टर्टल को राइट साइड में मूव करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या आपको कमांड देना है, क्या सिंटैक्स देना है, RT उसके बाद स्पेस। अब मुझे 90 डिग्री पे मूव कराना है तो मैं यहाँ लिखूँगी ओनली 90। तो आपका क्या होगा, ये टर्टल ऐसा था तो ये पूरा 90 डिग्री पे इस तरीके से मूव हो जाएगा। LT सेम है, बस आपको राइट की जगह आपको क्या करना है, आप लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस LT कमांड लिखेंगे, उसके आगे डिग्री कितना आपको उसको मूव कराना है। जैसे मुझे 90 ही मूव कराना है तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगी यहाँ पे सिंटैक्स में LT स्पेस 90। तो आपका टोटल इस तरीके से था, तो ये कहाँ कैसे मूव हो जाएगा, इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट इज CS क्लियर स्क्रीन। जैसे ही आप
इस कमांड को टाइप करेंगे, CS कमांड इरेजेस ऑल द कंटेंट्स ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन एंड सेंड द टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन। ये क्या करेगा, आपने जितने भी कंटेंट बनाए हैं तो उसको सबको स्क्रीन से रिमूव कर देगा, इरेज कर देगा, और टर्टल को अपनी जो उसकी होम पोजीशन होती है सेंटर पे, उसको वापस वहाँ पे बैक वहाँ पे पहुँचा देगा। दिस कमांड इज़ यूज वैन लोगो स्क्रीन इज फुल विद कंटेंट्स। ये हम तब यूज़ करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा हमारी जो स्क्रीन है वो कंटेंट से भर चुकी होती है, तभी हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। क्लियर टेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ द क्लियर टेक्स्ट CT कमांड। CT कमांड जो टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया से कमांड को इरेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ इरेज ऑल द कमांड्स। तो ये क्या होगी, जो कमांड्स होंगे, एरर्स होगी, ठीक है, उन सबको इरेज कर देगा एक्सेप्ट आपकी ड्राइंग को। आपकी ड्राइंग को इरेज नहीं करेगा ये, ठीक है। होम, आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग यू कैन ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम यूजिंग द होम कमांड। आपको आपने ड्राइंग बना ली पूरी, अब आपको आपका टर्टल कहाँ चाहिए, वापस उसकी होम पोजीशन पे चाहिए, तो उसके लिए हम इस होम कमांड को यूज़ करते हैं। हमें क्या टाइप करना है, ओनली HOME होम कमांड यूज़ करें और एंटर करेंगे तो आपका जो टर्टल होगा वो फिगर तो ड्रॉ हो ही रहा है आपका, उसके अलावा वो आपकी होम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक 9 लोगों प्रिमिटिव से कमांड्स से जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। नाउ एग्जिटिंग MSW लोगो, अब हमें बाहर जाना है इस लोगो से, ठीक है। अब हमें इसे बाहर जाना है, तो हम कैसे, हमें लोगो स्क्रीन हमारा यूज़ हो गया, हमें इसे बाहर जाना है तो क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स में हम सिर्फ बाय को टाइप करेंगे, बाय टाइप करके BYE टाइप करके एंटर कर देना है, तो हम जो हमारी लोगो स्क्रीन से उससे एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। या फिर फाइल, वहाँ पे एक टाइटल बार के नीचे जो मेन्यू बार होता है वहाँ पे फाइल ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन पे जाके एग्जिट ऑप्शन करेंगे क्लिक, तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, आपकी एग्जिट बटन को क्लिक करते आप लोगो स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। सो दैट इट्स, ये आपका था चैप्टर, पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने एक न्यू टर्म हमने पढ़ी है आज, लोगो, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ये, हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, लोगों में क्या क्या टाइप्स वगैरह होते हैं, क्या कमांड्स होते हैं, क्या कुछ होता है, वो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसमें जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और कुछ जो बुक वर्क दे रखा है, ये आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको PDF के थ्रू आपको दूंगी, आपको वो कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क फिनिश करना है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।